अस्सलाम वालेकुम। ईरान का जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान भी हो गया है। दोस्तों, ताकत का खेल कभी खत्म नहीं होता, खासतौर पर जब बात हो मशरिक वस्ता की। यहाँ ताकतवर ममालिक की आंखों में सिर्फ तेल, तिजारत और ताकत की चमक दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी ये खेल इतना खतरनाक मोड़ ले लेता है कि पूरी दुनिया की सांसें रुक जाती हैं। आज दुनिया एक बार फिर इसी दहाने पर खड़ी है। ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं और दरमियान में इसराइल अपनी साजिशों की जाल बुनता दिखाई दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया मीटिंग में ईरानी नुमाइंदे की आवाज में जो ठहरा हुआ गुस्सा था, वो दुनिया ने शायद पहले कभी ना सुना हो। उसने दो टोक अंदाज में यह अनाउंसमेंट की कि ईरान पर किसी किस्म की जारहियत का जवाब दिया जाएगा। कैसा जवाब, कब दिया जाएगा और किस शिद्दत से दिया जाएगा, अब यह ईरान की फौज तय करेगी। दुनिया को यह साफ पैगाम मिल चुका है कि ईरान अब जुबानी धमकियों से आगे जा चुका है। हकीकत नाज़रीन ये है कि ईरान ने अमेरिका को बार-बार खबरदार किया था कि जंगी जुनून से बाज रहो, लेकिन इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अपने पुराने मंसूबे में आखिरकार कामयाब हो गया। उसने अमेरिका को अपने मफादात के लिए जंग के इस दलदल में धकेल दिया है जहां से वापसी शायद नामुमकिन हो। अब सूरत हाल यह है कि अमेरिका के लिए पीछे हटना भी नुकसानदेह है और आगे बढ़ना भी खतरनाक है। और ईरानी फौज के सरबराहों ने वाजे कर दिया है कि हम सिर्फ अपने मुल्क की सरहदों का दिफा नहीं कर रहे, हम अपनी गैरत, अपने नजरिए और अपने वजूद की हिफाजत भी कर रहे हैं। और इनके लहजे में खुद एतमादी और अज़म दोनों टपक रहे थे। और ये वो लम्हा है जब दोनों तरफ सिर्फ असलहे की ताकत नहीं बल्कि हौसलों और आसाब की जंग भी शुरू हो चुकी है। दिलचस्प बात पता क्या है, अमेरिका के अंदर भी इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। अमरीकी आवाम और तज्जियाकार हैरान है कि आखिर हम नेतन्याहू के खेल में अपने फौजी क्यों झोंक रहे हैं। क्या इजराइल के तहफ्फुज के लिए अमेरिका अपनी रेपुटेशन, मईशत और फौजी ताकत सब दांव पे लगा देगा? अंदरूनी मुल्क इस फैसले ने अमरीकी सियासत में एक नई दरार डाल दी है और यह दरार आने वाले इलेक्शंस में गहरी हो सकती है। और इजरायली जारहियत है, उसने खित्ते को पहले ही बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। ईरान अगर जवाबी हमला करता है तो यह तसादुम एक बहुत बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। शाम, लेबनान, यमन और खलीजी रियासतें सब इस दायरे में आ सकती हैं। और तेल की कीमतों में हलचल, आलमी मईशत पर झटके और सुपर पावर्स का बरह रास्त आमने सामने आ जाना, दुनिया एक बहुत बड़े तूफान के किनारे पर खड़ी है। और ईरान जो है, इसके बयानात से साफ लगता है कि वो इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान वाज़ेह कह चुका है कि हम दुश्मनों को ऐसी कीमत चुकाएंगे जिसकी उन्होंने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होगी। यानी अब यह सिर्फ फौजी जंग नहीं बल्कि आसाबी जंग भी बन चुकी है। एक ऐसा खेल जिसमें सिर्फ ताकत नहीं, हिकमत, वक्त और तहम्मुल फैसला करेंगे कि कौन पीछे हटेगा और कौन गिरेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक इलाकाई डिस्प्यूट, तनाज़ा नहीं है। दुनिया का मुस्तकबिल इस वक्त चंद ताकतवर लीडर्स के फैसलों के रहम करम पर भी है। आगे क्या होगा, शायद अगला लम्हा पूरी दुनिया का नक्शा बदल दे। आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या ईरान तूफानी वार करेगा या अपनी स्ट्रेटजी बदलकर डिफरेंट तरीके से अटैक करेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शैलजीत इस्तेमाल करते हैं। शैलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शैलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शैलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है, जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।